हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा, आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की आरोह भाग 2 से हम पढ़ आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी और ये कविता संसार और इस कविता में व्यक्ति और संसार के बीच ये कविता और ये जो है क्या बताती है। हमें कवि ने व्यक्ति और संसार का घनिष्ठ संबंध दर्शाया। चलिए, इसका सारांश हम पढ़ चुके हैं। तीनों को हम पढ़ काव्यांश 1 में क्या कहा है कवि ने। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता। कर दिया किसी ने जिनको छू, मैं सांसों के दो तार लिए फिर। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं उन अपने मन का गान किया कर। यहाँ कवि ने क्या कहा है, कुछ शब्दार्थ आपको लिखाए थे। जग यानी संसार, भार यानी कि बोझ या संकृत यानी कि झंझनाहट, झंझन की आवाज या स्नेह अर्थात प्रेम या प्यार। के बाद नेक्स्ट था सुरा, शराब, मदिरा या मद। पान तरल पदार्थ, पीने की क्रिया। गान यानी गीत। यहाँ पर इस पंक्ति का भाव क्या है, इसकी व्याख्या कि उपरोक्त पंक्तियां आत्म परिचय नामक कविता से ली गई। अब प्रश्न ये तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त जो ली गई आत्म परिचय और आत्म परिचय हरिवंश राय। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं तो संसार में जीवन का भार बोझ उठा। कवि ने क्या कहा है, तो संसार में जो है जीवन का बोझ, फिर भी इन सब के बावजूद कवि का जो जीवन प्यार से ने क्या कहा है, उनका जीवन जो है संसार आया मोह, जो कठिनाई है, जो परेशानियां हैं, उनसे जो है उनके साथ उनका बोझ उठाता हुआ जो कहते हैं इन सब के बावजूद भी कवि का जीवन ठीक है। यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद कवि अपने जीवन से प्यार करता। क्या कहा है, मेरे जीवन में भी कठिनाइयां हैं लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से प्यार करता हूँ। यहाँ फिर आगे कवि ने क्या कहा है, कवि अपने जीवन तार की तरह कि मेरा जीवन किसकी तरह है, सितार की तरह, जिसके तारों को उसके अनुसार किसी ने छूकर छूकर कंपित। तो आपने सितार देखा, ये जो है जब आप उसके तारों को छू तो उसमें से आवाज निकल। कवि ने क्या कहा है, यहाँ कवि ने अपने जीवन को सितार की तरह क्या कहा है, उस सितार के तारों को उनके अनुसार और ने छेड़ दिया। और वे मानते हैं कि उसका जीवन इन तार रूपी तार छुएगा। यानी कि जिसने मेरे दिल को छुआ है, जिसने मेरे जीवन रूपी तार को छुआ है, उन्हीं के सहारे आप मेरा उन्हीं तार रूपी। यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी प्रिय के द्वारा कवि के जो है कवि के कोमल मन की भावनाओं को पैदा है, प्रेम हुए मन को कवि के मन को लिया है, तो अपने दिल को, अपनी सांसों को जो है, अपने जीवन को जो है तार की तार कहते हैं। मेरे दिल को किसी ने छू लिया है और अब जो है मेरे मन रूपी उसने मेरे दिल को छुआ है और उसी से जो है मेरा प्रेम रूपी जो जीवन है वो गया है। अब जो है कहते हैं देखो, संसार में सभी के पास कठिनाई, सबके पास किसी न किसी व्यक्ति को न कुछ लगता है कि उस वो तो बड़ा सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति में परेशानियां हैं, लेकिन अभी कहते हैं फिर भी मैं खुश हूं। मन रूपी तार को किसी ने छेड़ दिया है, हलचल चल। तो अब यहाँ कवि ने क्या कहा है कि प्रेम से, क्योंकि उनके दिल में हलचल पैदा है, कि प्रेम से भरी मन को कवि। आगे यहाँ कवि ने क्या कहा है कि उन्हें उनके जीवन को प्रेम मिला, ये उसी प्रेम रूपी मीरा पर
के नशे में मस्त रहते। आपने शराबी देखे है ना, और शराब पी लेते हैं तो बिल्कुल मस्त रहते हैं, उसके बाद उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं कि दुनिया उनके लिए कुछ कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। आए दिन शराबी सड़कों में पड़े रहते, तो उन्हें संसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं, वो अपने जीवन में ही अपने में ही मस्त रहते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है हम नाले में पड़े सड़क के किनारे। तो ऐसे ही देखो, यहाँ कवि ने कोई शराब नहीं पिया है, लेकिन कवि क्या कहते हैं कि संसार आपको कोसता रहेगा, आप संसार की परवाह मत कीजिए, मन की मन अपने बारे में बताते हैं कि मैं जो हूँ संसार की परवाह नहीं करता हूँ, मैं अपने मन की सुनता हूँ, अपने मन की करता हूँ। अब देखिए एक कहावत भी है, सुन सबकी है करनी अपने मन। तो यहाँ कवि ने वही भाव आपको बताया है। क्या कहते हैं कि उन्होंने उनके जीवन में जो प्रेम मिला है, उनके जीवन के तारों को जिसने छुआ है, जो प्रेम उनको मिला है, वे उसी प्रेम रूपी मदिरा अर्थात शराब को पीकर मस्त रहते हैं। क्योंकि देखो शराबी को देखो, वो जब शराब पीता है तो फिर वो अपने में ही मस्त रहता है, उसे दुनिया ना तो वो दुनिया की सुनता है ना वो दुनिया की परवाह करता है। तो ऐसे ही यहाँ कवि ने भी क्या कहा है कि उनके जीवन में जो है जिस प्रेम रूप जो जिसमें उनको प्रेम जो है प्रेम उसको मिला है कि प्रेम रूपी मदिरा को पी। आगे यह कवि ने कहा है उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं, उन्हीं को पूछता है जो संसार के अनुसार चलते और उनका गुण। तो कवि कहते हैं कि मैं जो हूँ उस प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मस्त जी रहा हूँ। उन्हें कहते हैं कभी संसार की उन्हें परवाह नहीं की, क्योंकि कवि के अनुसार यह पूरा संसार क्या है कि उन लोगों को जो है अधिक महत्व, यानी कि आप संसार के अनुसार चलेंगे तभी आपका जो है वो आपका गुणगान। यदि आप संसार के अनुसार नहीं चले सभी लोग आपका विरोध करना। ये कवि कहते हैं मुझे संसार दुनिया जो है जो लेकिन कवि क्या कहते हैं, कवि जो है अपने मन की इच्छा के अनुसार वही करता है जो उनका मन कहता है। फिर दुनिया के बारे में क्या कहेगी उन्हें कभी नहीं। कवि कहते हैं दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। जैसे एक शराबी होता है ना, उसको आए लोग राह चलते लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अरे देखो शराब पी कर पड़ा, अरे देखो ये। तो कवि कहते हैं ऐसे ही मुझे भी शराब, जैसे शराबी जो है शराब पी करके जो है कहीं भी अपनी दुनिया में वो मस्त रहता है, ऐसे ही मेरे जीवन में जो प्रेम मिला है मैं उन प्रेम के साथ क्या कहा, मैं जग जीवन का प्यार लिए, भी जीवन में प्यार लिए या किसी ने सांसों की स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, जग पूछ रहा उनको तो जग की गाते मैं अपने। कवि ने क्या कहा है, मैं जग जीवन का पूरे संसार का भार लिया, यानी उन कठिनाइयों को साथ लिए, मेरे पास मुझे भी कष्ट हो, मुझे भी जो है, लेकिन कहते हैं फिर भी मैं जो हूँ इस जीवन का भार लिए, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहते हैं फिर भी जो है मेरे जीवन में प्यार, कठिनाइयाँ भी हैं, परेशानियाँ कष्ट भी हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्यार कर दिया किसी ने झंक कर, मैं सांसों के दो तार लिए। और कवि ने कहा है जिस प्रकार से सितार के दो तारों को जो है किसी मेरे जैसे करके जो आवाज आती है, ऐसे ही मेरे दिल की आवाज, मेरे मन के जो है मैं सांसों के तार लिए, ऐसे ही उस सितार की तरह मेरे साथ मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मेरे जीवन में जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, मैं उसी का पान किया, उसी का दे ध्यान, मैं कभी न जग का ध्यान, मैं जग के बारे में नहीं सोचता, यानी मैं शराबियों की तरह जो है उस सोच में, उस जीवन रूपी जो प्रेम को, जो यानी कि उनके जीवन, देखिए हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी और कभी ना कभी उसको जो है स्नेह और प्यार तो मिलता ही। अगर हम आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे दिन से कीजिएगा, आप सुबह उठिए, ऐसी सोच आप अपने दिमाग में सुबह-सुबह यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, यानी कुछ ऐसी घटना आप सोचेंगे, तो आपका पूरा दिन ऐसे। लेकिन आपके जीवन में जो है बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, ऐसा सोच कर, तो आपके जीवन जो है अ, आसानी से जो है गुज़र जाएगा और वो कष्ट का समय भी आपका निकल जाएगा, पता नहीं। लेकिन अगर हम जो है बुरे वक़्त के बारे में ही सोच,
कुछ अच्छा जो है, जो आपके जीवन में कुछ प्रेम मिला होगा, प्रेम प्यार मिला होगा, उसके बारे में आप सोच करके चलिए, तो आपका जीवन जो है बहुत आसान हो जाए। ऐसे ही कभी खुद को पूछिए कि मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता, प्रेम और स्नेह भर दिया है। इसी को जो है सोच कर आगे है, स्नेह सुरा का पान किया है, प्रेम का जो है पान किया, कभी न जग का ध्यान किया। अभी पड़े रहते हैं, उनको किसी चीज की परवाह नहीं है, चीज का ध्यान नहीं करते। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, क्योंकि जग जो है उन्हीं को पूछता है, उन्हीं को महत्व देता है जो उनकी गाते, जो जग की गाते। यानी कि जो जग के बारे में, आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलेंगे तभी वो आपके बारे में, नहीं तो यदि आप सत्य बोल दें तो फिर वो आपका जो विरोधी बन जाए। यही यहाँ पर कहना चाहते हैं, मैं अपने मन का गान किया कर, कहते हैं। आगे सेकंड आपका दूसरा काव्य, आगे कवि ने क्या कहा, मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज उद्धार लिए फिरता है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्न उद्धार लिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता, जला हृदय में अग्नि दहा करता, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता, जग भव सागर तरने को नाव बना, मैं भव मौजों मस्त बहा। आगे की पंक्ति यहाँ पर कवि ने, चलिए पहले शब्दार्थ आप लिखिए। क्या है निज, यानी हम पुर होता है, मन क्या है दिल के भाव, उद्गार उद्गार दिल की भाव है, हार अपूर्ण या अधूरा, यहाँ पर भी उद्गार है। इसे पढ़ेंगे, मैं निज उर के उद्गार लिए, मैं निज उद्गार लिए है, यह अपूर्ण संसार न मुझ, है यह अपूर्ण संसार न मुझ, मैं स्वप्न, मैं स्वप्न, मैं स्वप्नों का संसार लिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा कर, सुख दुख दोनों में मग्न रहा कर, जग भाव जग भव सागर तारने को, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मस्त बहा, मैं भव मस्त बहा। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं आपके, पुर यानी मन या हृदय, उद्गार मन के भावों को कहा, उपहार यानी भेद, अपूर्ण अधूरा आता है, सपनों का संसार काल्पनिक दुनिया, कहा यानी जल, मग्न यानी भव सागर, संसार रूपी मौज। चलिए अब उपरोक्त पंक्तियां आत्म परिचय, आत्म परिचय तो कौन है, हरिवंश राय। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो हर समय हृदय के भावों को संसार के हर समय क्या करते हैं, मन के जो वो संसार के सामने लाने की कोशिश। कवि को जो प्रेम रूपी, कवि कहते हैं मुझे जो प्रेम रूपी वो मैं हमेशा अपने, कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है। कहते हैं ये संसार कैसा है, ये बिल्कुल अधूरा है, और उनको ये संसार बिल्कुल, यही वजह है कि कवि अपनी कल्पना के संसार में, यानी कि देखो कवि को जो है अपने जीवन में प्रेम मिला है, और वो जो है उस प्रेम की कल्पना में ही खोया रहता है, वो खुश रहता है, वो उस प्रेम में ही हमेशा खुश। कहने का तात्पर्य यह है, कवि को स्वार्थी और चापलूसी, जहाँ प्रेम ही प्रेम, जहाँ कवि ने क्या कहा है, संसार में क्या होता है, संसार स्वार्थी है, जब तक आपसे स्वार्थ निकालेगा तब तक वो आपका, जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध होता है वो फिर आपको पूछे, या तो फिर वो चापलूसी, वो कोई आपकी जो है तारीफ कर रहा है तो वो तारीफ नहीं, वो चापलूसी, क्योंकि वो स्वार्थ कारण कर रहा है, स्वार्थ के बस वो ऐसा कर रहा है। तो कभी कहते हैं संसार में रहने से अच्छा क्या है, मैं अपने कल्पना के संसार में रहूं, क्योंकि कवि की कल्पना में प्रेम ही प्रेम, और वो जो है अपनी कल्पना रहना पसंद करते। आगे कवि ने यहाँ क्या कहा, अपने हृदय में रूपी आग जलाकर जलता रहता, कहते हैं कि वह अपने हृदय में क्या करते हैं, प्रेम रूपी आग जलाकर, प्रेम रूपी अग्नि के कारण ही कवि अपने जीवन
आने वाले। कहते हैं उनके मन में, उनके हृदय में प्रेम रूप आग जली, और इस प्रेम रूपी अग्नि के कारण ही कवि अपने जीवन में आने वाले, अर्थात दोनों में एक समान रूप व्यवहार, कि उसे व्यवहारी बाहरी जीवन से कोई फर्क नहीं, तो अपने मन में, अपने हृदय में प्रेम रूपी जो कल्पना है उसी में डूबा रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे जो है संसारिक सुख से कोई फर्क नहीं, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, तो वो समान व्यवहार के लोग जो है संसार के रूप सागर पार करने कर्म रूप। यहाँ कवि ने क्या कहा है, जो संसार है, संसार के जो लोग हैं, संसार की आपदा रूपी जो सागर है तो पार करने के लिए क्या करते, कर्म रूपी नाव बनाते, अर्थात बहुत प्रयास करते, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर नहीं खाता, कभी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख रूप मस्त रहता। कवि के अनुसार उनके पास तो प्रेम की नाव है। चलिए, तो इसका भावार्थ, इसकी आप लिखेंगे। दो पंक्तियां आत्म परिचय गई है, और आत्म परिचय कविता के कवि हैं हरिवंश राय। तो पंक्तियों कवि संसार के कवि को जो प्रेम रूपी की वजह है, कवि अपनी कल्पना के संसार में। चलिए, तो यहाँ कविता में क्या कहा है, मैं निज उर के गार लिए फिर, कहते हैं मैं अपने मन के भावों को लिए फिरता, मैंने जो उर गार लिए प्रेम रूपी है उस उपहार को, यह है यह अपूर्ण संसार मुझको न भाता, को न भाता है, यह अपूर्ण संसार न मुझको। कहते हैं ये संसार अधूरा है, और ये अधूरा संसार मुझे बिल्कुल भी नहीं। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता, कवि जो है कल्पनाओं में जीते हैं, तो मैं सपनों का संसार लिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा कर, हृदय में जो है प्रेम रूपी सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता। कहते हैं मेरे लिए सुख और दुख दोनों ही एक समान है, एक समान उसमें जग भव सागर तरने को नाव बनाए। अब जग क्या करता है, संसारिक जो आपदाएं उनको जो है उन आपदाओं से लड़ने है वो कर्म रूपी नाव बनाता। कवि के पास तो, जहाँ कवि ने कहा कि मैं ऐसा नहीं, मैं कर्म रूपी जो हूँ नाव को नहीं, बल्कि मैं प्रेम रूपी नाव मेरे पास है। प्रकार से ये दो काव्यांश हमने पढ़े। आगे जो नीचे तीसरा और चौथा काव्य, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।